दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज की इस प्रश्नोत्तरी में हम आधुनिक कवियों की कविताएं प्रसाद, पंत, अज्ञेय और मुक्तिबोध से कुछ प्रश्न करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक परीक्षा सहित नेट की परीक्षा में सम्मिलित हैं। पहला प्रश्न है, कलगी बाजरे की कविता के संबंध में संगत कथन बताना है। विकल्प आपके समक्ष हैं। पुराने उपमानों का विद्रोह किया गया है, प्रेम और प्रकृति की अभिव्यक्ति है, या हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है, उपरोक्त सभी अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पंत जी का कौन सा प्रबंध काव्य गांधी जी पर लिखा गया है? पल्लव, लोकायतन, गुंजन अथवा युगांत। और सही उत्तर है लोकायतन। निम्नलिखित में से असंगत बताना है। किरीट तरु संस्कार का प्रतीक है, असाध्य वीणा जीवन का प्रतीक है, केस कमली को वीणा बजाने के लिए दी गई, अथवा उसने बहुत अच्छी वीणा बजाई। और सही उत्तर है विकल्प 4, उसने बहुत अच्छी वीणा बजाई। आंगन के पार द्वार नामक रचना कितने भागों में बटी हुई है? विकल्प हैं 2, 3, 4 अथवा 5। और सही उत्तर है विकल्प 2, 3 भागों में। चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, चाहे स्वगत गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ, पंक्तियां किससे संबंधित है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, प्रसाद अथवा अज्ञेय। और सही उत्तर है अज्ञेय। कामायनी के संबंध में असंगत बताना है। कामायनी का मुख्य उद्देश्य आनंदवाद है। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता सर्वप्रथम प्रकाशित नहीं हुआ। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता सुधा नामक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। और कामायनी में ताटक छंद का प्रयोग किया गया है। इनमें से असंगत बताना है। और सही उत्तर है विकल्प 2, कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता सर्वप्रथम प्रकाशित नहीं हुआ। कौन सा कथन सत्य है? मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में 8 खंडों में विभाजित है। जिंदगी का अंधेरा कमरा अवचेतन है। अंधेरे में कविता में मध्यम वर्गीय व्यक्ति का संघर्ष है। कविता में लाल रंग की मंडिया क्रांति का प्रतीक है, मीडिया क्रांति का प्रतीक है। विकल्प आपके सम्मुख हैं। और सही उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। आंगन के पार द्वार में अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, पद्म विभूषण अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2, साहित्य अकादमी। बल्कि देह यही उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। यह पंक्ति किससे संबंधित है? हरिघास पर क्षण भर,
कलगी बाजरे की, असाध्य वीणा अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है कलगी बाजरे की। अगला प्रश्न है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण है। इसीलिए मनु, श्रद्धा, इड़ा आदि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए भी सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह, निराला, जयशंकर प्रसाद अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। कामायनी कविता जयशंकर प्रसाद की किस काव्य संग्रह से ली गई है? विकल्प हैं आंसू, लहर, कानन कुसुम अथवा चित्राधार। और सही उत्तर है लहर। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा गया है, किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी अथवा नामवर सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 3, शांति प्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी की किस रचना को उनकी प्रौढ़ रचना कहा गया है? असाध्य वीणा, हरी घास पर क्षण भर, कलगी बाजरे की अथवा नदी के द्वीप। और सही उत्तर है विकल्प 2, हरी घास पर क्षण भर। अंधेरे में कविता संग्रहित है, संग्रह का नाम बताना है। भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है, आंगन के पार द्वार अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2, चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी की कौन सी रचना जैन बुद्धिज्म के ध्यान और अशब्द संप्रदाय से संबंधित है? विकल्प हैं हरी घास पर क्षण भर, नदी के द्वीप, असाध्य वीणा अथवा आंगन के पार द्वार। और सही उत्तर है असाध्य वीणा। इस गहन गुहा से अति अधीर इस दुखमय जीवन का प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियां किस सर्ग से ली गई हैं? चिंता, इड़ा, लज्जा अथवा श्रद्धा। सही उत्तर है विकल्प 2, इड़ा। 1945 से 1959 तक को पंथ के नव मानवता का स्वप्न काल कहा गया था, इसके द्वारा? प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभामय। कौन सी कविता से है? अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, असाध्य वीणा अथवा नदी के द्वीप।
और सही उत्तर है विकल्प 3 असाध्य वीणा। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को अपनी रचना चितंबरा हेतु किस वर्ष भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? विकल्प हैं 1949, 1920, 1922 अथवा 1925। मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प में नहीं है। चिदंबरा हेतु पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1968 में। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता मुक्तिबोध के किस काव्य संकलन से है? चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, हरी घास पर क्षण भर अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 1 चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप में नदी किसका प्रतीक है? समाज का, व्यक्ति का, प्रगति का अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 1 समाज का। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज भविष्य से बनकर अनजान। ये पंक्तियां किससे संबंधित हैं? राम की शक्ति पूजा, कामायनी, कुकुरमुत्ता अथवा गुंजन। और सही उत्तर है कामायनी से। हरी घास पर क्षण भर का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1947, 1948, 1949 अथवा 1950। सही उत्तर है विकल्प 3 1949। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन किसकी कविता है? विकल्प हैं प्रसाद, निराला, दिनकर अथवा सुमित्रानंदन पंत। और सही उत्तर विकल्प 4 सुमित्रानंदन पंत। प्रसाद जी की कामायनी किससे प्रभावित है? शैव दर्शन, प्रत्यभिज्ञ दर्शन, शैव द्वैतवाद, यत्र तत्र अरविंद एवं गांधीवादी दर्शन। सही उत्तर आपको आगे देना है उपरोक्त सभी, केवल 1, 2, 3 अथवा इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त 4 विकल्पों में से भी आप ले सकते हैं। प्रश्न में विकल्पों की संख्या अधिक हो गई है। और सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, अर्थात शैव दर्शन, प्रतिभिज्ञ दर्शन, शैव द्वैतवाद और यत्र तत्र अरविंद और गांधीवादी दर्शन। काव्य में फैंटेसी का सामान्य अर्थ बताना है। कल्पना, स्वच्छंदता, मिथ्या कल्पना अथवा उन्माद। और सही उत्तर है विकल्प 3 मिथ्या कल्पना। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है पंक्ति किस कवि की है? सुमित्रानंदन पंत, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता अथवा हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। और सही उत्तर है विकल्प 4 अज्ञे।
अगला प्रश्न है, कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र अथवा शुक्ल जी। और सही उत्तर विकल्प 3 डॉक्टर नगेंद्र। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध और लंबी कविता का नाम बताना है। ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, अंधेरे में अथवा चकमक की चिंगारियां। और सही उत्तर है विकल्प 3 अंधेरे में। ब्रह्म राक्षस कविता के संबंध में संगत कथन बताना है। इसका प्रकाशन 1957 में हुआ। कविता के प्रकाशन से 3 महीने पूर्व ब्रह्म राक्षस की कहानी प्रकाशित हुई। इस कविता की 60 पंक्तियों में ब्रह्म राक्षस की मानसिकता का चित्रण है। प्रारंभ की 32 पंक्तियों में परित्यक्त बावड़ी का चित्रण है। उपर्युक्त सभी संगत हैं अथवा केवल 1 2 3 अथवा केवल 1 3 4। और सही उत्तर है उपरोक्त सभी संगत हैं। प्रकृति भी बंधु है और क्या जाने कदाचित बंधु मानव भी, किस कवि की पंक्तियां हैं? पंत, प्रसाद, निराला अथवा अज्ञेय। और सही उत्तर है विकल्प 4 अज्ञेय। असाध्य वीणा असाध्य वीणा अज्ञेय के किस काव्य संकलन से ली गई है? विकल्प हैं आंगन के पार, नदिया के पार, आंगन के पार द्वार अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 आंगन के पार द्वार। कामायनी को मानवता का रसात्मक काव्य किसने माना है? आचार्य शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद अथवा नंद दुलारे वाजपेयी। तो प्रस्तुत प्रश्न, कामायनी को मानवता का रसात्मक काव्य किसने माना है? इसका सही उत्तर आचार्य शुक्ल है। गलती से सुमित्रानंदन पंत पर टिक लग गया। आचार्य शुक्ल ने कामायनी को मानवता का रसात्मक काव्य माना था। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का क्रम निर्धारित करना है। यहाँ कार्यक्रम टंकण में आ गया है। क्रम निर्धारित करना है और रचनाएं हैं आंसू, कामायनी, लहर और झरना। इनको सही क्रम में आपको बताना है। और सही उत्तर है विकल्प 3 झरना, आंसू, लहर और कामायनी। अगला प्रश्न, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ये पंक्तियां किस सर्ग से हैं? लज्जा, श्रद्धा, चिंता अथवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2 श्रद्धा। कामायनी में इड़ा कौन से प्रदेश से थी? पाटलिपुत्र, सारस्वत, मालवा अथवा सुमात्रा। और सही उत्तर है विकल्प
2 सारस्वत। खादी के फूल रचना की विशेषता है। ये निराला और पंत की सम्मिलित रचनाओं का संकलन है। प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का संकलन है। या सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन की सम्मिलित कविताओं का संकलन है, अथवा उपर्युक्त सभी गलत हैं। और सही उत्तर है विकल्प 3, सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन की सम्मिलित कविताओं का संकलन। जब सदियां बीत जाएंगी और हिंदी हिंद की एकता की भाषा होगी, तब यही सहज स्पष्ट होगा कि राष्ट्रभाषा का यह कवि संकुचित राष्ट्र का जनचारण था। ये पंक्तियां किसके संदर्भ में किसने कही है? विकल्प हैं बच्चन सिंह प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, पंत, रामविलास शर्मा मुक्तिबोध अथवा नामवर सिंह निराला। और सही उत्तर है विकल्प 2, हरिवंश राय बच्चन पंत। प्रसाद की अंतिम काव्य रचना मानी जाती है कामायनी, लहर, झरना, आंसू। और सही उत्तर है कामायनी। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर, प्रसाद, पंत अथवा त्रिलोचन। सही उत्तर है पंत। अगला प्रश्न, इस कविता के कारण अज्ञे जी को प्रयोगधर का कवि कहा गया। विकल्प हैं कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, असाध्य वीणा, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये। सही उत्तर कलगी बाजरे की। अगला प्रश्न, युगवाणी पंत जी की किस युग की रचना है? छायावाद, प्रगतिवाद, द्विवेदी युग अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2, प्रगतिवाद। कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना है? प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा नंद दुलारे वाजपेयी। सही उत्तर है विकल्प 1, जयशंकर प्रसाद। अंधेरे में कविता में अंधेरा किसका प्रतीक है? कानूनी अव्यवस्था, निराशा, इनमें से कोई नहीं अथवा सामाजिक अव्यवस्था। और सही उत्तर है विकल्प 4, सामाजिक अव्यवस्था। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की। यह कथन किस समीक्षक का है? मैनेजर पांडे, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा अथवा डॉक्टर नगेंद्र। और सही उत्तर विकल्प 2, नामवर सिंह। किस कवि ने गधे जैसे जानवर को काव्य का विषय बनाया जो काफी चर्चित रहा? मुक्तिबोध, निराला, अज्ञेय, धूमिल अथवा हरिशंकर परिसाई।
और सही उत्तर है विकल्प 3 अज्ञे। नदी के द्वीप में द्वीप किसका प्रतीक है? समाज का, प्रगति का, व्यक्ति का अथवा विकास का? और सही उत्तर है व्यक्ति का। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। पंक्तियों का भावार्थ बताना है। कवि परंपरा से जुड़ना चाहता है, स्वयं को नदी का पुत्र मानने में अपनी नियति का फल मानता है। उपर्युक्त दोनों सही हैं, उपर्युक्त दोनों गलत हैं, अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों सही हैं। निम्न प्रश्नों के कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार करना है। ब्रह्म राक्षस मध्य वर्ग की बौद्धिक चेतना का प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी आज के बुद्धिजीवी की ट्रेजेडी है। उपर्युक्त दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, दो, एक और दो, अथवा कोई नहीं। पहले दोनों कथन है और तीसरा प्रश्न है। सही उत्तर है केवल एक और दो, अर्थात दोनों सत्य हैं। मित्रों, प्रश्न पूरे नहीं हो सके, शेष 6 प्रश्नों को आगे करवा लिया जाएगा। आशा है आपको हमारा आज का यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए और इसी प्रकार की लाइव प्रश्नोत्तरी के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि आपने बातें साहित्य की चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।